Hello friends, my name is Shivraj Singh Shekhawat and today we are going to discuss topic of guardians with the help of following point: definition, types of guardians and powers of a natural guardian. Definition: minor and guardian are defined in section 4 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Minor Minor is defined under Section 4A of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 as a person who is below the age of 18 years is a minor. जो 18 साल से कम होगा वो माइनर होगा. Guardian: a guardian is defined under Section 4B of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 as a person who is responsible for the property and well-being of a property. जो भी प्रॉपर्टी और जो माइनर का ध्यान रखता है वो उस गार्डियन कहलाएगा. Types of guardians: natural guardian, testamentary guardian, guardian appointed by court and de facto guardian. टेस्टामेंट्री गार्डियन: ए टेस्टामेंट्री गार्डियन इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय द माइनर्स पेरेंट टाइपिकली थ्रू विल. जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होते हैं वो विल के द्वारा अपॉइंट होते हैं. द गार्डियन नेम्ड इज द विल ओनली एज्यूम गार्डियनशिप आफ्टर द पेरेंट्स डेथ. जो विल के अंदर नाम हुआ कि नहीं भाई ये मेरे बेटे या बेटी का ध्यान रखेगा हमारे मरने के बाद, उसे टेस्टामेंट्री गार्डियन कहते हैं. गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट: ए गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज ए पर्सन चूजन बाय द कोर्ट टू लुक आफ्टर द माइनर्स वेलफेयर. जो कोर्ट होती है वो अपॉइंट करती है गार्डियन को अगर ये टेस्टामेंट्री गार्डियन ना हो या नेचुरल गार्डियन ना हो. दिस हैपेंस व्हेन नो नेचुरल गार्डियन टेस्टामेंट्री गार्डियन इज अवेलेबल. व्हेन द नेचुरल गार्डियन इज अनफिट और टू केयर फॉर द माइनर. अगर नेचुरल गार्डियन हो और वो अनफिट है केयर करने के लिए माइनर की, तब भी कोर्ट अपॉइंट कर सकती है. नेचुरल गार्डियंस: सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट नेचुरल गार्डियंस फॉर अ बॉय और अनमेरिड गर्ल. मतलब अनमेरिड गर्ल और बॉय के लिए नेचुरल गार्डियन कौन रहेगा? द फादर इज द नेचुरल गार्डियन. आफ्टर द फादर, मदर इज द नेचुरल गार्डियन. हाउ एवर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज शेल ऑर्डिनरली बी मदर इवन दो द फादर इज द गार्डियन. हालांकि 5 साल से कम लड़के लड़की की कस्टडी किसके पास रहती है? माता के पास रहती है, चाहे उसके फादर प्राइमरी गार्डियन हो. फॉर ए इलेजिमेट बॉय और गर्ल, द मदर इज द नेचुरल गार्डियन. आफ्टर द मदर, द फादर इज द नेचुरल गार्डियन. फॉर ए मेरिड माइनर गर्ल, द हस्बैंड इज द कंसिडर्ड द नेचुरल गार्डियन. अगर किसी माइनर गर्ल की शादी हो जाती है तो जो उसका हस्बैंड है वही फिर उसका नेचुरल गार्डियन कहलाएगा. Power of a natural guardian: Section 8 of the Act talks about the powers of the natural guardian. The natural guardian has the right to take care of the minor's person and property, but with certain limitations. With respect to minor's person's body, the guardian is responsible for well-being, health, education, and upbringing of the minor. They can make decisions about minor's living arrangements, schooling, and medical treatment, etc. Guardian's power with respect to minor's property: the guardian can do act necessary or reasonable for the benefit of the minor's estate. However, they cannot without your permission of the court. अगर कोई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्डियन है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर्टी को चेंज या एक्सचेंज करने के लिए. मॉर्गेज और चार्ज द माइनस इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज, लीज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए टर्म एक्सीडिंग 5 years बियॉन्ड द माइनर अटेंडिंग मेजोरिटी. अगर कोई गार्डियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट है तो उसको प्योर परमिशन लेने की आवश्यकता है. अगर कोर्ट के द्वारा नहीं है और नेचुरल गार्डियन है तो कोर्ट के द्वारा उसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वह माइनर की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope this video is helpful for you. Thanks for watching.